हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फिर आप कह सकते हैं एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 2023 में आखिर भारत का जो एक्सपोर्ट है ये कैसा रहने वाला है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्टार्टिंग में ये चीज़ देखते हैं। अब कैसे हम पता लगा पाएंगे इसके बारे में? हम लोग पहले देखेंगे कि पिछले साल कैसा हुआ था और उसके हम लोग होप से उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमें मदद कर रहे होंगे। ओके, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगी, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। बस आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है और आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, आप लोग अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से देख रहे होंगे जो कि बहुत बेहतरीन चलती हुई दिखाई देती है। और साथ ही आप लोग के लिए अभी ऑफर भी वैलिड है जो कि 6 जनवरी तक है। आप लोग अभी जाइए और यहाँ पे एनरोल कर लीजिए। आप लोग के लिए रफ्तार बैच है जो कि रिवीजन बैच है, एक चालू हो जाएगा 5 जनवरी से। और आप लोग के लिए आरएम बैच है जो कि आपकी प्रिपरेशन बेसिक से स्टार्ट करेगा और ये स्टार्ट हो जाएगा 12 जनवरी से। 0% की ईएमआई का फ़ायदा आप लोग आज से उठा सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसकी मदद से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने ट्यूसडे को ये बताया कि जो इंडियन इकोनॉमी और एक्सपोर्ट है ये मॉडरेट रहने वाला है 2023 में। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं पहली चीज़ तो ये हो रही है कि ग्लोबल डिमांड कम हो चुकी है और दूसरी चीज़ ये है कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे रिसेशन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है। ओके, इसी बात को हम लोग आज की पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, इंडिया जो है इसने पे किए हैं 270 बिलियन US डॉलर इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल में और कोल के अंदर, जो कि 40% है अगर हम लोग हमारे टोटल मर्चेंडाइज इम्पोर्ट बिल की बात करते हैं वहाँ पे, जो कि खुद में ही बहुत बड़ा अमाउंट है सिर्फ 2 चीज़ों पे, क्रूड ऑयल और कोल पे। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जिस तरीके से यूएस के एफर्ट हैं कि वो क्रिएट कर सकता है एक अल्टरनेट सप्लाई चेन जिसके अंदर वो चाइना को नहीं ले रहा है। ओके, जो चाइना की रिकंस्ट्रक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको काटते हुए ये काम करने की कोशिश में है। इसका ये काम है कि जो बड़ी बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो आप कह सकते हैं भारत को एक अच्छी पोजीशन में पाते हैं, भारत को एक आप कह सकते हैं बेनिफिट की तरफ देखते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत जो है वो अगर ऐसा काम कर रहा है तो इस काम को अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ना करें। ओके, हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, FTAs हैं, जो कि अंडर नेगोशिएशन में काम करते हैं और जो इंडिया वो बहुत केयरफुली इवेल्युएट भी करता है कि अगर कोई नया प्रोविज़न आ रहा है हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। इस तरीके से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि अगर कोई आप कह सकते हैं नई चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट करने वाली है तो उसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, या फिर उसका अगर हम पे इफेक्ट पड़ता है तो हम उन चीज़ों से कैसे आप कह सकते हैं कोप अप कर सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर आपकी US और EU आ गई, इनके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि क्रिएट करते हैं नो टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम दी पार्टनर कंट्री। ओके, 2023 के आउटलुक के अंदर बात करते हुए ये बोला गया कि जो इंडियन इकोनॉमी है और जो हमारा एक्सपोर्ट है ये मॉडरेट रहने वाला है। क्यों? जैसे कि बताया मैंने आपको, वीक ग्लोबल डिमांड है और रिसेशन भी लार्ज इकोनॉमीज में हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा हमारे करंट अकाउंट को और हमारा यही एम रहने वाला है कि हम लोग कैसे जो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इम्पोर्ट बिल है इसे कम कर सकते हैं। ये भी दोस्तों ट्रेड डेटा में ये भी लिखा हुआ है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि वो टच करेगा 440 से लेके 450 बिलियन US डॉलर तक 2022 में। ओके, आपको बता दूं मैं 2021 के अंदर इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद, यहाँ पे कोरोना वगैरह के बावजूद, हमारा जो यहाँ पे इम्पोर्ट था दोस्तों वो लगभग 395 बिलियन US डॉलर था। अगर हम बात करें इंडियन मर्चेंडाइज के इंपोर्ट के बारे में तो वो लगभग, अगर मैं बताऊं आपको, 2022 के अंदर 725 बिलियन US डॉलर था और ये आप 2021 में हमारा 573 बिलियन था। इंडिया अचीव करेगा हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट टर्नओवर 2022 के अंदर, इस बार हुआ था हमारा 2022 वाले में, जहां पे हमने लगभग, मैं बता दूं, जो हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर था इसकी रेंज थी 740 से लेके 750 बिलियन US डॉलर तक। अब ये बहुत बढ़िया था हमारे लिए कि हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट को आप कह सकते हैं पूरे ही इतनी सारी कंडीशंस के बावजूद वर्ल्ड वाइड हमने ये चीज़ अचीव कर ली। जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है दोस्तों इसकी रेंज भी 440 से लेके 450 बिलियन तक है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, खुद में ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी मर्चेंटाइज ही इतना लेके जा रही है और सर्विसेज से एक्सपेक्ट जो आप कह सकते हैं बच गया 740 में से आप कह सकते हैं लगभग $300 जो है
300 बिलियन डॉलर जो है हम लोग अगर बात करें तो वो हमारी सर्विसेज से आ रहा है। ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हमने ये सब अचीव किया है इतनी बुरी कंडीशन में भी। अगर हम बात करें तो रिसेशन चल रहा है, ग्लोबल डिमांड भी कम हो रही है, यूक्रेन वॉर, बहुत कुछ हुआ इस साल, तो उसके बावजूद हमने इस चीज को अचीव किया। ये खुद में ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक और बात दोस्तों, यहाँ पे जो सर्विसेज एक्सपोर्ट की आती हैं, एक्सपेक्टेड है कि 2022 में उन्होंने यहाँ से ली 295 से लेकर 300 बिलियन डॉलर तक यूएस डॉलर में बात चल रही है। ओके, और 2021 में यही आप कह सकते हैं जो बात थी ये 254 थी। जो कॉमर्स मिनिस्टर है इन्होंने भी रिलीज करी थी अपना ट्रेड डेटा, आप कह सकते हैं नवंबर 2022 तक का डेटा, जहां पे उन्होंने बोला था कि जनवरी से लेकर नवंबर 2022 तक जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आया है दोस्तों, उसने क्रॉस कर दिया है 405 बिलियन यूएस डॉलर तक। और एक महीने के अंदर जो हमारा रेस्ट बच गया हमने वो अचीव ही कर लिया होगा ऑब्वियसली। ओके, तो ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। अब इससे हम लोग आगे की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जो परफॉर्मेंस यहाँ पे अभी भारत देश की चल रही है वो काफ़ी सही है। बाकी देशों के कंपैरिजन में हम लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो भी कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट में भी ठीक ठीक हमारा काम हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ हमें अगले साल भी यहाँ पे ये देखने को ज़रूर मिलेगी। जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, जो हमारा यहाँ पे आप कह सकते हैं इनर से चल रहा है, जैसा हमारा मोमेंटम है, ये हमें आगे बेनिफिट ही देने वाला है। और ये साल तो हम लोग मानते हैं कि काफ़ी अच्छा भी जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ हमें इलेक्शन की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें इस पूरी वीडियो से समझ में आती हैं। अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।